हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आपको एक बात ये भी पता होगा कि ये क्लास जो है डेली आपका 8:30 बजे मंडे से सैटरडे के बीच चलता है। उसके बाद आपको जो है ये भी पता होगा कि हम जो नेक्स्ट तो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ा उसका जो है रिवीजन भी कर लेते हैं हम लोग, और इसके आगे भी पढ़ते हैं, है ना। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैंने आपको पूरा चीज कंप्लीट करवा दिया। फिर चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, या फिर कुछ और हो, ठीक है, या फिर असर्टिव हो, तो मैंने सारा जो है कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। आप इतने अच्छे से जो है ना आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने कल पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले कल का आपको रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा। कल मैंने आपको बताया था क्या के बारे में, यानी नेगेटिव। सबसे पहले नेगेटिव को देखते हैं। जैसे था सिंपल सा 4-5 एग्जांपल लेंगे। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या आप आम खाते हैं, वह कहाँ नहीं जाता है। अभी हम लोग जो है सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, अच्छा एक और इसका भी ले ले, क्या इसका भी नेगेटिव ले लेते हैं। क्या आप नहीं पढ़ते हैं? तो कल मैंने आपको इस तरह का सारा में प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक नहीं होगा, ठीक है। तो सारा जो है ये सारा इस तरह का जो है, जो मैंने आपको अभी लिखा है सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको रिवीजन करके आने के लिए बोला था, है ना। यानी इस तरह का आपको बुक में मिलता है, उसको आप रिवीजन करके आइए। सारा का नियम जो था, जितना भी समझाना था मैंने आपको समझाया कि किस तरह से बनते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये हो गया आई, सब्जेक्ट प्लस डू डज होता है, तो डू होगा यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। उसके बाद नोट होता था, हो गया। उसके बाद वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आई डू नॉट रीड बन गया ये, फुल स्टॉप। उसके बाद आप क्या करते हैं? क्या है तो क्या होगा? व्हाट। आगे में क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट के साथ फिर मैंने आपको क्या बोला था? डू या डज लगाते हैं, तो आप है। सब्जेक्ट में क्या है? आप है। आप कौन सा आता है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ये नहीं आता है, ठीक है। तो जब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में नहीं आता है तो यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, व्हाट डू। उसके बाद में ये सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, व्हाट डू यू। उसके बाद फिर करना का क्या होता है? वर्ब है आपका ये, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें देखिए, क्या आप आम खाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या आगे है तो आगे जो रहता है तो उसमें क्या लगाते हैं? डू या डज, तो इसमें डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका इट, उसके बाद ए, उसके बाद मैंगो, ठीक है। उसके बाद है वह कहाँ नहीं जाता है। कहाँ आ गया आपका?
यानी वेयर, कहाँ का इंग्लिश मैंने आपको बताया, वेयर। वेयर के साथ डू या डज लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद नहीं भी है, चलिए तो नोट, वह कहाँ नहीं जाता है, गो। Where does he not go? अब हम लोग इस पे आते हैं, क्या आप नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या है आगे, तो डू यू नोट रीड। ये इस तरह का मैंने आपको प्रैक्टिस करके बोला था आने के लिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इससे भी बना लीजिए। जैसे मैंने क्या लिखा, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो आप लिख दीजिए वह नहीं पढ़ता है। उसके बाद जो है इस तरह से करके 5-5 करके सभी का बना लीजिए। ये 4-5 जो भी है, यानी 2-4-5, ये 5 जो है, इसका आप 5-5 एग्जाम्पल बना लीजिए। आपको याद हो जाएगा, ये याद रहेगा, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका टोटल फिनिश, ठीक है। अगर सिंपल सा ले तो इसके नेक्स्ट पहले क्लास में मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया था, मैं खाता हूं, यानी क्या हो जाएगा, आई इट। ये मैंने आपको इससे नेक्स्ट पहले वाला क्लास में बताया था, यानी इसके पहले का पहला क्लास में, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने बताया कि प्रेजेंट किसको बोलते हैं, जिसमें ता है ती है रहेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। इसके पहले वाला क्लास में मैंने यही सब बताया, ठीक है। इसका नियम बताया और किस में एस लगेगा किस में नहीं लगेगा, वही सारा चीज बताया था, ठीक है। अब हम लोग जो है आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, आज का क्लास, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ये सभी का एग्जाम्पल है, एक एक का। चलिए ये हो गया। अब आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट हेडिंग दीजिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थोड़ा फास्ट में, ठीक है, थोड़ा फास्ट में कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको भी 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 दिन में हम लोग सभी टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग वॉइस स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले जो है इसका नियम लिखिए, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, तो पहचानने का नियम लिख लीजिए। कैसे जानेंगे, अगर हिंदी में दे दिया हमको कुछ सेंटेंस है तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, तो वो जानने के लिए आपको क्या करना है, जिसके अंत में लिखना होगा यहाँ पे, यानी वाक्य, उसमें मैंने लिखा था क्रिया के अंत में, ठीक ना, इसमें लिख रहे हैं हम वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या होगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारा चीज रहे, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं इत्यादि हो, इत्यादि हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। ये तो हिंदी में समझ गए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। अब पहचानने का नियम तो समझ गए आप, इस तरह से पहचान लेके। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण अगर इसका देखिएगा, यानी एग्जाम्पल, तो जैसे हो गया आपका, वह खा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह का जब एग्जाम्पल रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा है। आप देख रहे हैं इसमें
रहा है, वाक्य के अंत में है ना, रहा हूं, है ना, तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, अब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका रूल, ठीक ना, यानी इसको बनाते कैसे हैं। ठीक, इसको कैसे बनाते, तो इसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस में वर्ब V4 लिख देते हैं। ठीक है, V4 मैंने आपको एक दिन समझाया था, यानी क्या करते हैं, वर्ब में ING जोड़ते हैं, है ना, तो उसको V4 बोलते हैं, यानी वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट भी बताया हुआ है, उसके बाद इज आर एम कहाँ पे लगता है ये भी मैंने आपको बताया, उसके बाद V4 किसको बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते कैसे, ये तो आपका नियम हो गया। यानी इंग्लिश में अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए तो आप उसमें देखिएगा कि अगर सब्जेक्ट के बाद ये तीन में से कोई भी इज आर एम सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो फिट होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम में से कोई भी एक, और उसके बाद प्लस में देखिएगा V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक, अब देखिए इसको बनाते हैं। आपका एग्जांपल क्या था, वह खा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, वह, रहा है यानी कि ही के साथ हमने क्या बताया था आपको, ही के साथ इज लगता है, उसके बाद वर्ब 4, तो खाना का क्या होता है, ईट, और उसके बाद हमने क्या बोला, वर्ब 4 बनाने के लिए सब में क्या जोड़ते हैं, ING, यानी ही इज ईटिंग। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम नहीं देंगे, यानी ही इज ईटिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने बताया आपको कि V4 बनाने के लिए ING जोड़ते हैं। कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें सिर्फ ING जोड़ने से काम नहीं होता है, जैसे आपका रन, रन में आप सिर्फ ING जोड़िएगा तो ये V4 नहीं बनेगा, इसमें आपको क्या जोड़ना होगा, RUNNING होता है रनिंग। ठीक है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, हम कितना भी आपको रूल बता देंगे तो वो रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे तो जनरली ज्यादातर जो होते हैं ING जुड़ जाता है वर्ब में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आपको याद रखना होगा, यानी प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है एक। ठीक है, जैसे कि हो गया आपको, देखिए ईटिंग, ईट में ING जोड़ दिए, गोइंग, गो में ING, फिर देखिए आपका राइट, अब देखिए राइट, राइट इसमें ING जोड़ दीजिएगा तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से WRITTING, ठीक है, TTING। ठीक, इस तरह से होता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना, यह आप पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ये V4 इस तरह से बनता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या था, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसका, आई के साथ क्या लगता है, एम, पढ़ना का रीड, और उसके बाद इसमें ING जोड़ दीजिए, आई एम रीडिंग। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम गेंद खेल रहे हो, तुम गेंद खेल रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू, आर, यू के साथ क्या लगता है, आर,
प्लेइंग ए बॉल। ठीक है, तुम गेंद खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग ए बॉल। ठीक, उम्मीद है कि आपको सारा दिख रहा होगा। अरे यार कट रहा है। ओके, हम फिर से लिख लेते हैं। आई एम रीडिंग, और इसका हो जाएगा यू आर प्लेइंग, ठीक है, ए बॉल। ठीक, अब दिख रहा है। चलिए, ओके, परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। ये देखिए, इसमें आपका इज लगा, इसमें आपका एम लगा, इसमें आपका आर लगा। तो ये जो है हम बहुत ही पहले बता चुके हैं। ट्रांसलेशन मेरा पढ़ाने का यही मोटिव था कि पहले जो है बता देते हैं, तो बाद में टेंस पढ़ने में उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करवाने का या लर्निंग करवाने की ज़रूरत नहीं आएगी। इसीलिए जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार बताने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है ये होता है। ठीक है, कल आपका जो एक जो है हम आपको और बता देते हैं। ठीक है, नहीं वाला। ठीक है, एक नहीं वाला बता देते हैं, बाकी जो भी आपका प्रश्नवाचक वाला होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए, अब आपको जो है हम यहाँ पे नेगेटिव बताने वाले। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक ना, हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल में, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। तो ये नोट जो है ये कहाँ पे बैठेगा। देखिए, आई एम, बस यहाँ पे नोट रीडिंग ए बुक, सारा चीज वही है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आपका इज हो, आर हो या एम हो, ये तीनों में से कोई भी। ठीक है, फिर प्लस नोट प्लस V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारा चीज वही है, सिर्फ आपको बीच में इज आर एम के बाद नोट हो गया। ठीक है, एक चीज और आपको रिपीट करवा देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू जो है, डू, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात करते हैं हम अगर अभी, जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, और एक दे देते हैं मैं पढ़ता हूं। ये बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रह जाता है, हम आपका पूरा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे चलिए, मैं पढ़ता हूं का क्या होगा, आई रीड, आई रीड। अब इसमें देखिए, इसमें ए भी यानी एक्सुअलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, तो वो है क्या, वो नहीं है। और नोट जो है, नोट यानी नहीं जो है, नकारात्मक जो है, वो हमेशा एक्सुअलरी वर्ब के साथ ही रहता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो, नेगेटिव सेंटेंस रहा तो वो हमेशा सहायक क्रिया के साथ ही रहता है। इसमें सहायक क्रिया है नहीं है, सिर्फ ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, सहायक क्रिया तो है ही नहीं। और आपको पता है कि नेगेटिव जो है यानी नोट जो है वो सहायक क्रिया के साथ रहता है।
तो इसीलिए इसमें डू का प्रयोग करते हैं या डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये मैंने आपको लिखाया था ना, इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, उसके बाद रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। इसीलिए ये डू जो है ना, ये सहायक क्रिया का काम करता है, ठीक है ना, और इसके साथ जो है नोट लग जाता है। इसमें तो सहायक क्रिया पहले से ही है, ये देखिए इज आर एम, ये सहायक क्रिया मानी जाती है, इसके साथ नोट लगा, इसके साथ भी सब चीज वही है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बाकी सारा चीज वही होता है, बाकी कुछ करना नहीं है, सारा चीज वही होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका ये नियम हो गया, ठीक ना। तो ये आपका, मैंने आपको क्या क्या बोला था, एक जो मैंने आपको सिंपल वाला बताया था, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, मैं गया जा रहा हूं, मैं कोलकाता जा रहा हूं, वह आ रही है, ठीक है, ठीक है, वह पढ़ रही है, वह नाच रही है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आप जो है बना के आइएगा। उसके बाद उसी में क्या कर दीजिएगा, जो आप बनाइएगा ना, तो उसी में नहीं लगा दीजिएगा। जैसे वह नहीं जा रही है, वह नहीं खा रही है, ठीक है, और इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इसको करके आपको आना है कल, तब फिर उसके बाद जो है हम कल क्या करने वाले हैं, कल इंट्रोगेटिव करने वाले हैं। उसके साथ ही जो है उसमें कहाँ का प्रयोग होता है, क्यों का प्रयोग होता है, वो सारा चीज हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, और क्लास अगर ठीक लगता है तो लाइक कीजिए और एक दूसरे के साथ जो है शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास को देख सके, आपके क्लास में जुड़ सके, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।